हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और मैं अपने चैनल जीएस बाई शुभ सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल यूपी ट्रिपल एससी ने वीपीओ एग्ज़ाम की रिवाइज्ड आंसर के निकाली है। अब इस रिवाइज्ड आंसर की में 4 क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले हैं, एफएम बोलते हैं जिसको हम लोग, और 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन के एफएम मिले हैं और 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। अब इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर किसी बच्चे के ये 4 क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी सीरियस कैंडिडेट है तो उसने इन 4 क्वेश्चन में से कम 3 पहले से ही सही करे होंगे, पहले से ही 3 सही करे होंगे, क्योंकि इन 4 क्वेश्चन में ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था कि उसमें सबने गलत किए हैं। मुझे लगता है कि जो सीरियस कैंडिडेट था उसमें लगभग 90% के ये इनमें से 4 में से 3 क्वेश्चन सही किए होंगे उसने। ठीक है, अब बात करते हैं इन 2 क्वेश्चनों में। इन 2 क्वेश्चनों में मुझे ऐसा लगता है जो लक्ष्मीबाई वाला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई वाला क्वेश्चन है वो बहुत से लड़कों का चेंज हुआ होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने 3 कथन सही माने थे और कुछ लोगों ने 4 कथन सही माने थे। एक ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन चेंज हुआ था जिसमें वो विधायक निधि की बात करी गई थी, विधायक निधि की बात करी गई थी, मेरे हिसाब से 90% लोगों का गलत हो गया होगा, क्योंकि 90% लोगों ने आंसर या तो 5 करोड़ या तो 2 करोड़, इन 2 ऑप्शनों में से कोई एक लगाया था, या तो 5 करोड़ या तो 2 करोड़। तो 90% लोगों का तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। अब इन दोनों में से जिसने 4 लगाया था वो सही हो गया और जिसने 3 लगाया था वो गलत हो गया। तो ये और ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के में भी ऐसा कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा कि किसी के 4 नंबर बढ़ गए या किसी के 6 नंबर बढ़ गए। मेरे हिसाब से 1.25 या फिर 2.50 से ज़्यादा किसी के भी नहीं बढ़े होंगे। जो सीरियस कैंडिडेट है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने तुक्के मारे हैं, बिल्कुल ही 90% तुक्के मार दिए हैं, उसने ये चारों भी गलत कर दिए हैं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है तो जो 4 क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए हैं उनमें से कम उसने 3 या 2 तो कम से कम सही करे ही होंगे, है ना। तो अब बात करते हैं कट ऑफ पे। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बहुत बढ़ जाएगी, 4 नंबर आगे बढ़ गई या 5 नंबर आगे बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ये सब देख ही लिया है, मैंने पूरा बताया समझाया है कि कैसे क्या 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 हुआ है। जो 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण है। एक लगभग या तो सही हुआ है, किसी का गलत हुआ है, और दूसरा लगभग सबका गलत हो गया है। ठीक है, तो अगर किसी का एक ये सही हुआ है तो ये एक गलत हुआ है, तो वो तो रॉन्ग हो ही गया उसका, है ना। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो मेरे हिसाब से अभी भी मैं बता रहा हूँ, जर्नल अगर कोई बच्चा 60 ±2 है तो वो डीवी देगा या और कम कर सकते हो उसको। मेरे हिसाब से तो 58 ही रखना चाहिए। अगर जर्नल का कोई बच्चा है और वो 60 ± है तो वो डीवी देगा। और फाइनल सिलेक्शन अभी भी मैं बता रहा हूँ 65 या 66 मान लो एक बार मान लेते हैं 66+ अगर कोई है तो वो मेरे हिसाब से ठीक पोजीशन में है और उसका सिलेक्शन हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन हो गया। अगर कोई बच्चा 70+ वाला है तो वो तो श्योर ही होना है उसका, श्योर ही माने अपने आप को।
अगर कोई 66 प्लस है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, 70 प्लस है तो वो श्योर है, और 60 प्लस -2 है तो वो डीवी देगा ही देगा। +2 नहीं बताऊंगा मैं, -2 ही इसको मान लीजिए। कि अगर किसी का 58 से 60 है तो वो डीवी देगा, इसकी कंफर्म है। और अगर कोई 66 प्लस है तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांस हैं। और 70 प्लस में श्योर मान सकता है, वो एक तरह से सिक्योर सीट है, ठीक है। और लोग चाहे जो बताएं, लोग चाहे जो बताएं कि इतनी जाएगी कट ऑफ या उतनी जाएगी कट ऑफ, उसमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि पेपर, मैं फिर से बता दूं, पेपर क्या था, हार्ड था। पेपर कोई बहुत सिंपल नहीं था, क्योंकि 65 नंबर का जो ग्राम समाज आया है, जीएस या ग्राम समाज है, उसमें किसके कितने सही हुए हैं कोई नहीं बता सकता, ठीक है। उसके बाद फिर 15 नंबर की कंप्यूटर और 20 नंबर की जीएस यूपी। तो ये जो 3 पोर्शन है, इसमें कोई मैथ नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, ठीक है, कोई हिंदी नहीं है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट इस वीपीओ में नहीं थे। तो अगर कोई कह रहा है कि निगेटिव मार्किंग में 70 चली जाएगी, 75 प्लस चली जाएगी, 77 प्लस चली जाएगी, अगर पेपर आउट नहीं हुआ है, सब सकुशल संपन्न है हुआ है, तो ये कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना जो एनालिसिस है वो आपने देख ही लिया है। मेरे हिसाब से मैं फिर से बता रहा हूँ, फाइनल डीवी के लिए 58 से 60 पर्याप्त होंगे और फाइनल सिलेक्शन के लिए 66 प्लस पर्याप्त होंगे। और एक और चीज़ फिर से बताऊँगा कि अगर कोई बच्चा इन 4 क्वेश्चन में से जिसके 3 गलत थे, तो वो सीरियस कैंडिडेट है ही नहीं। क्योंकि अगर किसी के 3 क्वेश्चन इन 4 में से गलत हैं तो वो सीरियस था ही नहीं, ठीक है। और इन 2 क्वेश्चनों में मैंने फिर वही चीज़ बताई कि विधायक निधि वाला लगभग 90% लोगों का गलत हो गया होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ई मान लिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से केवल 1 से 2% लोगों ने ही टिक किया होगा। लगभग सबने 5 करोड़ या 2 करोड़ ही टिक किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे आपको अन्य एग्ज़ामों से संबंधित जानकारी भी दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत आभार होगा आपका। धन्यवाद आप सब।